जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बात करेंगे आज एमए के बाद क्या करें। एमए करने के बाद में कौन कौन सी जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। एमए के बाद में हम क्या पढ़ाई कर सकते हैं, एमए करने के क्या फायदे हैं। तो एमए को लेकर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं एमए के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं एमए कोर्स के बारे में। तो एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट, जो कि आप किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। यानी कि एमए आप अपना किसी भी एक सब्जेक्ट से करते हैं, फिर चाहे आप हिंदी से, इंग्लिश से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, मैथ से, किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से आप अपना एमए कोर्स कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एमए आप बीए के बाद ही कर सकते हैं। यदि आपने बीएससी किया है तो भी आप एमए कर सकते हैं, आपने बीकॉम किया है तो भी आप एमए कर सकते हैं, बीटेक किया है आपने तो भी आप एमए कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स किया है तो आप एमए कर सकते हैं। अब एमए करने के फायदे क्या हैं उसकी हम बात करते हैं। साथियों, पढ़ाई की यदि हम बात करें कि एमए के बाद आप क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करने के क्या फायदे हैं, तो उसकी बात करते हैं। जैसे आपने एमए अपना कंप्लीट कर लिया है तो अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एमए के बाद पीएचडी कर सकते हैं। पहले क्या करना होता था, एमए के बाद में हमें एमफिल करना होता था, लेकिन अब एमफिल को हटा दिया गया है जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है। अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एमए के बाद में पीएचडी कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए जो कंडीशन है, जो रूल रेगुलेशन है, वो जरूर आपको फॉलो करने होंगे। जैसे कि आपका पीएचडी के लिए आपका जो 55% आपके मार्क्स होना अनिवार्य है, जो आपने पीजी कोर्स किया है। उसके साथ साथ आपने जिस सब्जेक्ट से अपना एमए कंप्लीट किया है उसी सब्जेक्ट से आप अपना क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे। इससे आगे बात करें साथियों, एमए यदि आपने अपना कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद में आप अपना क्या दे सकते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। साल में 2 बार आपका यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है, आप उसमें पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं। यानी कि आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ के साथ आप यदि यूजीसी नेट में अपना अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको जेआरएफ मिल जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आपको पैसे मिलने लगते हैं पर मंथ के, जिससे आप अपना पीएचडी कर सकते हैं किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जहां पर आपके सब्जेक्ट की सीट वैकेंट है, तो वहां से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो थे आपके पीएचडी के, यानी कि एमए के बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, आप डबल एमए भी कर सकते हैं। यदि आपके मार्क्स कुछ कम रह गए हैं और दोबारा से आप एमए करना चाहते हैं तो दोबारा एमए कर सकते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हैं, क्योंकि एमए एक सिंगल सब्जेक्ट से होता है। तो यदि आपने हिंदी से एमए कर लिया है, वो आपका मन है कि आप संस्कृत से करें, इंग्लिश से करें, तो आप दूसरे सब्जेक्ट से भी आप एमए कर सकते हैं। तो यानी कि वो कहलाएगा फिर आपका डबल एमए। अब बात करते हैं कि एमए के बाद में कौन कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, एमए के बाद में यदि आपने एमए अपना कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद में आप जो पीजीटी के फॉर्म आते हैं वो फॉर्म आप भर सकते हैं। यानी कि पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आपने एमए कंप्लीट कर लिया है तो एमए के बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जितने भी फॉर्म आते हैं टेक्निकल को छोड़कर, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें साथियों, जैसे आपको बीएड करना है और ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज कम रह गई थी, तो उसके बाद में आपकी यदि परसेंटेज एमए में 50% से ऊपर है तो आप बीएड के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, बीएड कर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन में यदि आपका परसेंटेज क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था, यदि आपने एमए में अपने मार्क्स अच्छे ले आए आप, और उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं बीएड करने के लिए भी। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आपको आगे अपनी बड़ी पोस्ट पर जाना है, तो जैसे आपने एमए अपना कंप्लीट कर लिया है और बीएड भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद में आपको टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, आप पढ़ा रहे हैं, तो आप एज अ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकली हुई है, तो वहां पर आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि एमए कंप्लीट होना चाहिए, साथ के साथ आपका बीएड भी होना चाहिए, और उसके बाद में आपका यदि 8 साल का एक्सपीरियंस है तो डायरेक्ट आप प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना है तो वहां पर आपका पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से आप क्या हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद में जितनी भी वैकेंसी आती है उनको आप फिल कर सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या शॉर्ट बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।